एकदम ऐसे ठंडा हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ठंडी है, कहर हो रही है ठंडी की बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने ये पहना है, उसके ऊपर से ये पहन लिया है, ये भी पहन लिया है। मतलब एक होता है ना गजीब टाइप का, इतना कनकनाहट, इतनी ठंडी है, अभी तक तो कुहासा गिर रहा, टाइम हो गया है 1 दोपहर का। तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंडी है। प्रिंसेस तो कल मैंने इसको बात दिया था, तो आज ये इसी तरीके से है। मुझे लेना पड़ता है तो मैं तो कर लेती हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस क्या कह रही हो? प्रिंसेस मुझे मोबाइल देखना है। मोबाइल अच्छी चीज होती है, तो आप लोग प्लीज मेरे लुक पर मत जाइएगा, क्योंकि ठंडी लग रही तो मैं ऐसे कर ली हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ तो क्या करूँ। और बज गया टाइम 1, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, अभी हो गया खाने का टाइम। 1:30 बजे की बाबू की छुट्टी होती है, तो इनके डैडी बोले कि ले आएंगे उनको, तो मैं आ गई हूँ किचन में। ठंडी के दिन ऐसी होती है ना कि काम करने का ही मन नहीं करता, सॉरी, ठंडी के दिन ऐसी होती है ना कि काम करने का मन भी नहीं करता और खाने का भी ज़्यादा अच्छा मन करता है। गर्मियों में तो आप दही, हरी सब्जियाँ खा लो, चावल खा लो, दही खा लो तो अच्छा लग जाता है, पर सर्दियों में चावल अच्छी नहीं लगती और चटक मटक चीज़ें अच्छी लगती है। तो मेरे पास गोभी और पत्ता गोभी, यही 2 सब्जी अभी अवेलेबल थे। मटर भी खत्म हो गई, टमाटर और प्याज है, तो मेरे पास पत्ता गोभी और गोभी थी ऑप्शन में, तो मैं बना रही हूँ गोभी कबाब, क्योंकि मन नहीं हो रहा है कि ऐसे कुछ बनाओ, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो इसमें टाइम टेकन है, मेहनत है, लेकिन बना लेती हूँ क्योंकि खाने में तो अच्छी लगेगी। इसके साथ चावल रोटी बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी बना लीजिए। तो मैं अभी दाल बना चुकी हूँ, चावल भी बना लूँगी। चलिए जल्दी से बनाते हैं। ही फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने दोपहर का लंच। सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट बन जाता है, अलग बनाती हूँ, और इस टाइम मैं लंच थोड़ा अस्थिर से अलग से बनाती हूँ। यहाँ पर जब तक मैंने ये प्याज कटा नहीं, बस छिला धुला है, टमाटर धुला है, अच्छे से मैंने टमाटर और प्याज इसमें ले लिया है। तब तक हमारी ये भी हो गई, तो इसको कर दूँगी मैं बंद। ये बनती बहुत जल्दी है, तुरंत बन जाएगी। तो बस फैमिली, सर्दी इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ठंडी हो रही थी। मन तो नहीं करता है कि पानी वानी कुछ भी छूऊं, एकदम से ऐसा लगता है कि जब पैर आपका गर्म हो गया तो बेड से उतरिए नहीं, लेकिन क्या करना है, जिसका जो काम है वो तो करना ही पड़ता है। अब देखिए बच्चों को भी पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ता है, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना ही पड़ता है, तो हमारा काम है घर का काम काज करना, तो भाई सब करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरी गोभी बॉयल हो गई थी, मैंने एकदम से खूब नहीं पकाया था, बस बढ़िया से स्टीम टाइप का दिया था। अब मैंने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई हो जाएगी प्लेट, तो मैं डाल दूँगी उसमें ऑयल डालूंगी थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मुझे तल कर निकालनी है ये गोभी की पीसेस। इस तरीके से नहीं, जैसे पकौड़े में होता है ना, बेसन में हल्दी नमक थोड़े से धनिया पाउडर वगैरह, मिर्ची पाउडर वगैरह डाल के मैं बेसन की घोल बनाऊँगी, उसके बाद इसको तल दूँगी। तो बस कढ़ाइयाँ मेरी चढ़ गई थी, तो मैं अब जल्दी जल्दी से बेसन निकाल लूँगी। बेसन में धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मंगरेला अजवाइन और हल्दी नमक डालकर इसका जो घोल बनता है ना वो तैयार कर दूँगी। घोल बताएंगे कि बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं बनता है, जो नॉर्मल से होता है वही मैं भी बना लूँगी। और फिर इसकी पकौड़ियाँ निकाल लूँगी, गोभी के जो पीसेस मैंने बॉयल किए ना उसकी पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बन जाता, बस ये है कि जब आप लग जाइए तो हो जाता, ना लगे तो फिर सोचते रहना पड़ता है। तो बस बेसन मेरा घुल गया था, तो मैं फटाफट से पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। इसकी पकौड़ी ऐसे भी बहुत अच्छी लगती, जैसे बाबू और इनके डैडी पहले आ गए थे तो पहले उन लोगों ने पकौड़ी और पानी वगैरह पी ली थी। मैंने बनाई थी बहुत सारी, लेकिन सब्ज़ी के लिए थोड़ी ही बच पाई थी। तो यहाँ पे मेरे पहले बैच की पकौड़ियाँ हो जाती हैं। आप चाहिए तो इसको और बड़ी बड़ी गोभी करके निकालिएगा ना, तो ये और भी ज़्यादा कबाब जैसी लगेंगी, लेकिन मैंने कहा छोटी छोटी ही निकालती हूँ ताकि आराम से हो जाए। बड़ी बड़ी बनाइए तो थोड़ी सी और आपको बेसन वगैरह और ग्रेवी वगैरह और ज़्यादा करनी पड़ती है, छोटी छोटी में आराम से ऑब्जर्व हो जाती हैं। तो अब मैं अपने दूसरे बैच की डाल दूँगी, और बेसन मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैं फिर इसको रख देती कि बाद में शाम में बाबू का छीला उला या फिर और कोई पकौड़ी डालने का
मान लीजिए आलू वगैरह कुछ इसमें छोटी छोटी कट करके मिला दीजिए, तो फिर ये शाम में पकौड़े का काम कर देगी। और बहुत ज़्यादा बनाकर क्या फ़ायदा था, इसलिए फिर मैंने बेसन को ऐसे ही रख दिया था। थोड़ी सी बची थी, बहुत ज़्यादा नहीं बची हुई थी। तो बस यहाँ पे पकौड़ियाँ निकलती जा रही थी। एक तरफ से मैं कर लूँगी ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी के लिए मैंने सबसे पहले लाल मिर्चा लहसुन इसको अच्छे से करके पीस लिया था, और जीरा से तेल में मैंने फ़ोरन डाला था। उसके बाद मैं प्याज को भून लूँगी। प्याज हमारे भून जाए उसके बाद फिर मैं टमाटर की ग्रेवी उसमें डालूँगी। इसे मैंने टमाटर अलग से पीस कर डाले थे। क्या है कि दोनों के पकने का टाइमिंग अलग होता है। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है अकॉर्डिंग टू टमाटर, तो इसलिए मैंने पहले प्याज को बढ़िया से भून लिया था। उसके बाद ही उसमें फिर टमाटर ऐड किया था। आप चाहिए तो साथ में भी डाल सकते हैं, साथ में भी बराबर हो जाती है। 19-20 का ही फ़र्क होता है, ऐसा नहीं कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा का अंतर रखता है। लेकिन मैं आराम से बना रही थी, मैंने कहा टाइम है ही है, तो फिर जैसे बनता है वैसे करके बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरे प्याज टमाटर लहसुन और मिर्च की ग्रेवी अच्छे से पक गई थी। उसके बाद में मैं इसमें रूटीन के मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला, नमक, बस इतना ही चीज़ डालूँगी। हाँ, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सब डालकर बढ़िया से पका लूँगी। अब देखिए मेरा मसाला कितना बढ़िया पक रहा है। बहुत अच्छे से पकाइए, जितना अच्छा से मसाला पकाइएगा उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी बनकर होती है तैयार। जब मेरे मसाले अच्छे से पक गए थे, बिल्कुल तेल छोड़ने लगे थे, तो उसके बाद फिर मैं उसमें मुझे जितना ग्रेवी चाहिए था पानी उतना डाल दूँगी। ग्रेवी मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही रखती होंगी, हमें चावल पर ही खानी थी। गर्मा गर्म चावल और सब्ज़ी ये बहुत अच्छी लगती है। ऐसे आप रोटी पराठे पूड़ी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी चावल बनाना था तो मैं चावल ही बनाऊँगी। सुबह में मैंने पराठा बनाया था, तो इस टाइम तो चावल गरम गरम खाने का मन हो रहा था। क्या है कि हस्बैंड बच्चे सब थे, तो इसलिए बना लूँगी। अगर एक कोई जन नहीं होता है तो फिर मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ठंडी चावल अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर मैं थोड़े से फ्रेश क्रीम के लिए मलाई निकाल लूँगी, उसको थोड़ा सा फेंट के मैं क्रीम के फॉर्म में कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने ग्रेवी में उसको डाल दूँगी। ग्रेवी में डालने के बाद जैसे ये खौलाएगी वैसे ही मैं गोभी भी डाल दूँगी। और यहाँ पर बाबू और उसका फ्रेंड दोनों खेल रहे थे। तो बस फिर क्या, अब ज़्यादा टाइमिंग है नहीं, हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनकर हो गई है तैयार। यहाँ पर ग्रेवी मेरे उबाल आ गया था, तो फिर मैंने क्रीम डाला था। क्रीम के बाद भी उबाल आ गया था, तो फिर मैं गोभी डाल दूँगी और थोड़ी देर इसको पका लूँगी, बिल्कुल अब ये है दूसरे दिन की क्लिप। उस दिन फिर मैंने वीडियोस नहीं बना पाई थी, बनाई थी लेकिन पता नहीं उसका क्लिप अब मुझे नहीं मिल रहा है। फाइनल सब्जी वाली अच्छी बनी थी। तब ये दूसरे दिन का है। आज मैंने प्रिंसेस और बाबू को नहला दिया था। मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ कर ज़रूर इन लोगों को नहला देती हूँ। और आज लकली धूप भी आ गई थी, तो ऐसी ठंडी है ना कि धूप में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गर्माहट लगेगा। मतलब धूप तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे आई वैसे ही कपकपाने वाली ठंडी। इस टाइम की धूप इतनी अच्छी लग रही है ना। कैसी लग रही है प्रिंसेस धूप? पर इन लोग को ना नहला के लाई, फिर भी गंदे हो गए यहाँ पर। अब ये है शाम की। इसमें टाइम में मैंने आलू के पकौड़ी बनाए थे, आलू के चॉप बनाए थे। शाम में बस इतना ही बनाए थे, इसमें हम तीनों चारों खा लिए थे। ठंडी में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक आप लोगों के साथ अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।